हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थेरेपिस्ट। आज हम रिसाइकिल करने वाले हैं इन दो शैम्पू बॉटल्स की। आप देख सकते हैं इसकी शेप, और इसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं है, दैट्स प्रिंटेड। स्टिकर हो तो आप पहले रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एयर ड्राई क्ले जो है वो मिक्स कर लिया, रेजिन और हार्डनर पार्ट। नाउ इट्स रेडी टू वर्क। आप कोई सी भी एयर ड्राई क्ले यूज़ कर सकते हैं। मैं फेविक्रिल का मोल्डेड यूज़ कर रही हूँ। टू स्टार्ट विथ हम सबसे पहले इसके ऊपर फेस स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। मैं इसके ऊपर दो ट्राइबल मास्क बनाने वाली हूँ, जो कि मैं होम डेकोर में यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है। पहले मैं इसका कोल्ड ड्रिंक की जो प्लास्टिक बॉटल होती है उस पे बना चुकी हूँ, और उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। इफ़ यू वांट तो मैं एक पॉपअप इसमें ऐड कर दूँगी, सो दैट यू कैन सी हमने पहला कैसा पैटर्न बनाया था, कैसा कलर स्कीम यूज़ किया था। एंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कि आई थिंक 90 सेकेंड्स का वीडियो है। आज मैं उससे थोड़ा डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है वो बना रही हूँ, और शैम्पू बॉटल से बना रही हूँ। इस तरह से हम पैटर्न ड्रॉ करते जाएंगे। स्केच पेन या मार्कर की हेल्प से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड। मैंने आईब्रोज़ की एक एक लाइन लगाई है, आइज़ का मार्क किया है, नोज़ का मार्क किया है। ये हम एक मेल फिगर बना रहे हैं, एक फ़ीमेल फिगर, तो उसमें मुस्टैचेस बना दी हैं और लिप्स बना दिए हैं। ये जस्ट एक रफ़ गाइडलाइन है जिसको कि हमें फॉलो करना है, सो दैट हमारा क्ले वर्क है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए। कहाँ पे क्या एडजस्ट करना है, हमें एक रफ़ आइडिया मिल जाए। जो भी नीचे का खाली स्पेस बच रहा है वहाँ पे मैं कुछ पैटर्न्स बना दूँगी। आप अपने बॉटल के साइज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस चेंज भी कर सकते हैं। जो मैंने दूसरा बनाया था उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, बिकॉज़ उसमें बॉटल को हमने कट करके बनाया था। ये मैं डायरेक्टली शैम्पू बॉटल यूज़ कर रही हूँ। ये खाली स्पेस को भी हम यूज़ करेंगे पैटर्न्स बना के। सेम इसी तरह से फीचर्स हम बनाएंगे फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर भी, फीमेल फेस के ऊपर भी। सबको डबल लाइन कर दिए, सो दैट मुझे आइडिया रहे कि कहाँ कहाँ पे मुझे क्ले को किस तरह से एडजस्ट करना है। ये हमारा फर्स्ट फेस है वो रेडी हो गया। ऊपर भी आप चाहो तो कुछ वर्क आप कर सकते हो, क्ले वर्क, बिकॉज़ जो हेड पार्ट है। मैं अकॉर्डिंग टू क्ले कितना मुझे बच जाएगा उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग पार्ट मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। सबसे पहले हम फीचर्स और बाकी का जो ज़रूरी काम है वो कंप्लीट कर लेंगे। सिमिलरली सेम हमें फ्री हैंड ड्राइंग का एक लेआउट बनाना है, जस्ट एक रफ़ आइडिया के लिए कि कहाँ पे हमारा कौन सा क्ले वर्क हमें करना है। अभी मैं फीमेल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इसमें हम एक नथनी बनाएंगे, उसकी नोज़ की रिंग बनाएंगे। वो आप चाहो तो नीचे भी बना सकते हो नोज़ के, और चाहो तो साइड में भी। मैंने साइड में ही बना दी है। सेम स्ट्रक्चर्स हमें बनाने हैं। अब नीचे काफ़ी स्पेस हमारे पास बाकी बच जाएगा। इधर हम थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न कर लेंगे। मेल फिगर में हमने स्लैंटिंग रखा है, इसमें हम स्ट्रेट कर लेंगे। और नीचे का स्पेस है, यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसमें भी हम कुछ ना कुछ पैटर्न बना लेंगे। ठीक है। जितना भी हमारे पास क्ले बाकी बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी यहाँ डिज़ाइन बना लेंगे। अभी एक बार रफ में मैंने एक उतना एरिया जो है वो कवर करना है क्ले वर्क से। क्ले ले लेना है, हमारा क्ले रेडी टू वर्क है। नाउ थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रोल करके उसको हम स्मूथ कर लेंगे, देन विल स्टार्ट मेकिंग द कॉइल। जो भी कॉइल का पार्ट है वो मैं पहले करूँगी। नीचे कुछ भी आप प्लेन सरफेस रख सकते हैं, कोई प्लास्टिक शीट या कोई भी बोर्ड, सो दैट ईजिली यू कैन रोल। मेरे पास में अभी न्यूज़पेपर पड़ा था, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। बट यू शुड अवॉइड न्यूज़पेपर, बिकॉज़ उसका जो कई बार प्रिंट है वो क्ले के ऊपर भी आ जाता है, और हमारा क्ले जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक सा हो जाता है। नाउ मैंने क्ले बना लिया है। नाउ अभी हमें इसके ऊपर ये सारा काम करना है। टू स्टार्ट विथ अभी मैं आईब्रोज जहाँ पे भी मुझे कॉइल्स लगानी है वो वर्क स्टार्ट कर रही हूँ। कॉइल हमारा रेडी है। मैं फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी वाइट ग्लू या फेविकोल एमआर एनीथिंग यू कैन यूज़ फॉर पेस्टिंग। डायरेक्ट भी बॉटल पे चिपक जाएगा, बट हमेशा हमें क्ले को अच्छे बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ एडेसिव यूज़ करना चाहिए, सिंस ये बेस भी जो है स्मूथ है।
सो ताकि प्रॉपरली स्टिक हो जाए। नाउ जो भी हमने रफ लेआउट बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना वर्क जो है वो करते जाना है। सो आईब्रोज़ को सबसे पहले मैं कॉइल के साथ में कवर कर रही हूँ। एंड्स को आप चाहो तो बाद में भी स्मूथ कर सकते हो या फिर पहले से ही आप उसको टेपरिंग करके उसको शार्प करके आप उसको लगा सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ क्ले टूल्स, कटर्स। सो उससे भी आप कर सकते हैं। सो मैं अभी डायरेक्टली हैंड से ही कर रही हूँ बिकॉज़ मैं अभी सारे टूल्स लेके नहीं बैठी हूँ। सो इस तरह से दूसरे पे भी हम सेम यही इतना काम कर लेंगे। रैंडमली हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि हमें कितना क्ले का कॉइल है वो रिक्वायर्ड है। सो आई एम डूइंग द कॉइल वर्क फर्स्ट। सो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट वाले में आईब्रोज़ को फिक्स किए, सिमिलरली उसी तरीके से हम फीमेल का जो फेस बना रहे हैं उस पर भी कॉइल्स को सेट कर लेंगे, प्रॉपरली इसको फिक्स कर देंगे। और जैसे ही इसको शेप देना है वो सेमी ड्राई होने में हम दे लेंगे। जब तक हमारा सेमी ड्राई नहीं होता है हम चेंजेस और फिनिशिंग उसमें कर सकते हैं। सो अभी मेरा सेमी ड्राई पोजीशन में नहीं है तो मैं इसमें अभी और स्मूथनिंग और चेंजेस कर सकती हूँ लेटर ऑन। सो अभी दिस इज़ फीमेल फिगर तो एक छोटी सी बिंदी भी हम इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, एनी शेप। सो नेक्स्ट विल अभी कॉइल को साइड रखते हैं, बाकी का काम हम करते हैं। सो आइज़ के लिए हमें क्या करना है, टीयर ड्रॉप शेप का सबसे पहले हम राउंड करेंगे क्ले को, देन उसको थोड़ा थोड़ा रोल करते हुए हम एक टीयर ड्रॉप शेप जो है वो बना लेंगे। सो पहले मैं ग्लू लगा के छोड़ देती हूँ सो दैट प्रॉपरली एडहेसिवनेस जो है उसकी क्ले के साथ अच्छी हो। फैब्रिक ग्लू जो है थोड़ा सा पहले लगा दें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। सो इस तरह से हम पहले उसको रोल करेंगे, देन टेपरिंग करेंगे, दोनों फिंगर्स की हेल्प से शार्प एजेस बना लेंगे और फिर उसको फ्लैटन करते जाएंगे जितना भी बड़ा आपको आई का शेप देना है। सो रफ आइडिया हमारे पास है कि हमें किसके अंदर कितनी जगह में उसको एडजस्ट करना है। सो इस तरह से हम दोनों फेसेस के ऊपर इस शेप में आईज़ को फिक्स कर देंगे। सो ग्लू पहले लगा लिया था हमने, अब उसी जगह पे हमने अपनी आईज़ को एडजस्ट कर दिया है। शेप आप लेटर ऑन थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स, विद द हेल्प ऑफ क्ले टूल्स आप उसको हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी आइज़ बना लेंगे। कोशिश करें कि क्ले का अमाउंट सेम लें ताकि जो हमारा थिकनेस है वो बराबर आए दोनों साइड्स में, कोई मोटा कोई पतला ऐसा नहीं बने। ट्राई टू मेक इक्वल थिकनेस ऑफ आइज़। सो इस तरह से हमने दोनों बॉटल्स को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। दोनों पे मैंने आइज़ जो है वो बना ली हैं, आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ मैं अभी बाकी क्ले के भी सेम इसी तरह से प्रोसीजर जैसे हमने आइज़ बनाई हैं बना के थोड़ा सा एक तरफ से हमें थिन करना है, थोड़ा सा उसको राउंड करना है ऊपर की तरफ, वो हमारी मुस्टैचेस बन जाएंगी। इस मेल जो फेस बनाया है उसकी मूछें बन जाएंगी। सेम तरीके से उसको हमें ग्लू लगाना है और फिक्स करना है। जितना भी आपको उसको शार्प करना है, जिस भी पोजीशन में फिक्स करना है उसी पोजीशन में अभी आप उसको फिक्स कर सकते हैं। सो हमारा ये भी रेडी हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें नोज़ बनाना है और लिप्स बनाना है। सो थोड़ा सा क्ले लेंगे और उसको शेप देंगे। दोनों के लिए हम सेम सेम ही काम कर रहे हैं, साथ साथ ही काम कर रहे हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े क्रैक्स भी आपको दिख रहे होंगे। सो टैल्कम या वाटर की हेल्प से आप उसको स्मूथ आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा रोल करके हल्का सा पानी हाथ में लगा सकते हैं या फिर टैल्कम पाउडर। सो टीयर ड्रॉप शेप का थोड़ा थिक बना के हमने नोज़ को फिक्स कर दिया। अभी दोनों तरफ से हम फिंगर से प्रेशर देंगे, स्लैंटिंग प्रेशर फ्रॉम बोथ द साइड्स, ताकि नोज़ की एक शार्प सेंटर लाइन हमारे पास रेडी हो जाए। नीचे से हम उसको राउंड ही रखेंगे और साइड्स में हम उसको प्रेस करके फ्लैटन कर देंगे दोनों साइड्स, स्लैंटिंग साइड्स, ताकि नोज़ की जो सेंटर लाइन है वो शार्प हो जाए थोड़ी। सो अभी मैं टैल्कम लगा रही हूँ, आप टैल्कम या वाटर दोनों में से कुछ भी लेके आप इसको स्मूथ कर सकते हैं और शेप दे सकते हैं।
सी अभी नोज़ की लाइन जो है वो प्रॉपरली प्रोमिनेंट हो गई है। यू कैन यूज़ क्ले टूल्स फॉर दिस थिंग। सो आप क्ले के टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं उसको और अच्छे से करने के लिए। सो दोनों तरफ से प्रेस करते जाएं, इक्वल प्रेशर देते जाएं, और ताकि जो इसका सरफेस के साथ में बॉन्डिंग है वो प्रॉपर हो जाए। प्रॉपरली उसको हमें प्रेस करते जाना है। सिंस हमारी बॉटल जो है वो बहुत स्मूथ है, आप चाहो तो बेस पे प्लास्टिक के ऊपर एक लेयर नैपकिन की, पेपर टिश्यू की, फेविकोल के साथ में, फेविकोल और वाटर 1:1 रेशियो में मिक्स करके एक लेयर दे सकते हैं। उससे क्या है कि आपको ऊपर का काम करना जो है वो इजी हो जाएगा, बिकॉज सरफेस जो है वो थोड़ा सा रफ हो जाएगा। उसकी जो एडेसिवनेस है हमारे क्ले वर्क की वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। प्लस कलरिंग विल ऑल्सो बी वेरी इजी। बट मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, मैंने टिश्यू का लेयर नहीं लगाया है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप है, हमें इनके लिप्स बनाने हैं और इसकी जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं वो लगानी है। नोज़ पिन रह गया है, सो मैंने नीचे रख के देखे, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, सो अभी मैं साइड में ही उसको लगा रही हूँ। सो आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन पैटर्न में चेंजेस कर सकते हैं। सो ये हमारा नोज़ रिंग भी हो गया है फीमेल फिगर के अंदर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अभी हमें इसके लिप्स बनाने हैं दोनों। सेम उसी तरह से हम कॉइल बनाएंगे जैसे हमने आइज़ के लिए बनाए। थोड़े से थिक बना रही हूँ मैं, बिकॉज हमें सेंटर में भी इसको दो में डिवाइड करना है। सो सेंटर में हमें क्या करना है, आप फिंगर से थोड़ा थोड़ा प्रेशर देके एक कर्व क्रिएट कर सकते हैं, और इवन यू कैन यूज़ एनी पेन, पेंसिल, जिससे कि आप उसको और शार्प कर सकते हैं। ग्लू लगा के हमने उसको फिक्स कर देना। आप चाहो तो एज इट इज़ रख सकते हो, आप चाहो तो सेंटर में किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट, नीडल, पेन, पेंसिल, उससे एक लाइन लगा सकते हैं। सो आई विल पुट दैट लाइन सेमी ड्राई होने पे। सो जो भी शेप देना है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप इसको शेप दे दीजिए। सिमिलरली हम सेकंड वाले में भी लिप्स चिपका देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे मैं स्केच पेन से कर रही हूँ इस तरह से आप जो शार्प कर सकते हैं अपने कर्व को। सो सेम प्रोसीजर, दोनों हमारे जो मास्क है वो साथ साथ में रेडी हो रहे हैं। सो हमें आइडिया भी रहेगा हमारा कितना क्ले कंज्यूम हो रहा है, कितना हमारे पास बाकी बचा है बाकी का एक्स्ट्रा काम करने के लिए। सबसे पहले मैंने जो मेन उनके फीचर्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। स्टिल थोड़ा सा क्ले है बाकी है, तो इससे हम क्या करेंगे, बाकी जितना भी पेंडिंग काम हमारा बाकी है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सो मैंने एक लीफ शेप बनाया है, वो मैं इसके क्राउन के ऊपर एडजस्ट कर रही हूँ। बाकी भी जितना क्ले मेरे पास बचा है उससे मैं लीव्स बना लूँगी और उसी को एडजस्ट कर दूँगी इसके क्राउन के ऊपर। सो जितना क्ले, मैं और क्ले नहीं मिक्स कर रही हूँ। एक पैकेट मैंने मिक्स किया था मोल्डेड का, बड़े वाला, और उसके अंदर मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको और क्ले मिक्स करके और पैटर्न भी इंक्रीज़ कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस। सो अभी कटर या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके आप इसके ऊपर इम्प्रेशंस दे सकते हैं लीफ के। सो अभी मेरे पास यहाँ नाइफ़ पास में था, मैं उसी से कर रही हूँ। सो आप कटर ले सकते हैं। सिमिलरली सारी लीव्स जो है, मैंने जितना क्ले बचा था उसकी लीव्स बना के उनको इस तरह से टेक्सचर देके कंप्लीट कर लिए, और इसको हम एडजस्ट करेंगे मेल का जो क्राउन है उसके ऊपर, बिकॉज लीव्स जो हैं वो उससे वो क्राउन, उनके क्लोथ्स और इस तरह से ट्राइबल पीपल यूज़ करते थे। सो उस हिसाब से मैंने इसको लीव्स बना दिए। सो आप चाहो तो कुछ टर्बन बना सकते हो, कुछ भी और अपने अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस कर सकते हो। आप नेट पे सर्च करोगे ट्राइबल मास्क तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स मिल जाएंगे। रेफरेंस के लिए मैंने भी नेट से काफ़ी इमेजेस देखकर एक पहले मास्क बनाया था और अभी उसी तरह से दूसरा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। सो आप इस तरह से डिज़ाइन ढूंढ के आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट द बेसिक आइडिया कि आप किस तरह से बना सकते हैं। सो नाउ जो कॉइल मेरे पास बाकी बची थी, मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, वो मैं यूज़ करके इसके बाकी के जो लाइंस हमने ड्रॉ किए थे वो कंप्लीट कर रही हूँ। सो ये सेमी ड्राई हो चुकी है। सो इसको प्रॉपर्ली साथ के साथ ही हमें शेप देना होगा।
आप चाहो तो इनके अंदर भी डिज़ाइंस बना सकते हैं, नाइफ या कटर की हेल्प से ही यू कैन गिव टेक्सचर्स। सो दोनों तरफ हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और कट कर लेंगे। जितना रिक्वायर्ड है उतना रखने के बाद बाकी हम कट कर लेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्ले जो मेरे मिक्स्ड करने के बाद में मेरे पास बचा है। ओनली दिस मच ऑफ कॉइल, बाकी मैंने सारा कंज्यूम कर दिया है। सो इसी को यूज़ करके हम जो खाली स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करेंगे। प्रॉपरली ग्लू लगाना है बिकॉज कर्व्ड सरफेस है। जब हम कर्व्ड सरफेस पे काम करते हैं तो उसको थोड़ा फिक्स करने में टाइम लगता है। लीव इट टू ड्राई। प्रॉपरली ड्राई होने के बाद ही हम आगे का काम करेंगे। आप चाहो तो टेक्सचर्स पहले बना के स्टिक कर सकते हो, आप चाहो तो इसको चिपकाने के बाद फिक्स करने के बाद भी कर सकते हो। बाकी जो कॉइल बचा है उसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें भी स्ट्रेट लाइंस रख सकते हो, आप चाहो तो स्लैंटिंग बना सकते हो। सो मैं दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक में स्लैंट बना रही हूँ और एक में स्ट्रेट बना रही हूँ। सो सिमिलरली उसी तरीके से हमें एडजस्ट करना है और एक्स्ट्रा को कट कर देना है। यहाँ से ध्यान रखेंगे जो नोज़ के पास हमें फिक्स करना है वहाँ पे कोशिश करें कि थोड़ा सा स्लैंटिंग कट करें सो दैट वो नोज़ के पास में बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो, नोज़ के साथ अटैच्ड थोड़ा सा दिखे। इस तरह से दूसरी साइड भी हम इसको फिक्स कर लेंगे। जो भी फीमेल हमने फेस बनाया उसमें भी हमने कॉइल यूज़ कर ली है नोज़ के साइड पार्ट में स्ट्रेट लाइंस में, इसमें हमने स्लैंटिंग में। स्टिल थोड़ा सा कॉइल मेरा बाकी बच जाएगा, उसको हम यूज़ करेंगे फीमेल फेस के नीचे जो हमने चिन पार्ट जो खाली छोड़ा था, वेकेंट स्पेस था। इसी के साथ हमारे जो मास्क है वो फाइनली जितना हमें काम करना था वो कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं आप क्राउन पे मैंने सारी वो चिपका दी है। अभी नीचे कि जितनी स्पेस बाकी बची यहाँ पे भी हम इस कॉइल को एडजस्ट कर लेंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आपके पास कॉइल बची या क्ले बची तो आप क्ले वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डू दिस वर्क विद द पेंट्स ऑल्सो। जब हम इसको कलर करेंगे तो ये पैटर्न्स हम 3D आउटलाइनर से भी बना सकते हैं, हम चाहें तो एक्राइलिक पेंट्स के साथ में भी इसके ऊपर ये डिज़ाइन पैटर्न्स कर सकते हैं। जो हमने नोज़ के साइड में किया है, जो हमने क्राउन में किया है, जो हम नीचे चिन एरिया पे कर रहे हैं, आप चाहो तो ओनली फीचर्स भी क्ले के साथ बना सकते हैं। मेरे पास जितना क्ले था मैं सिर्फ उतना ही यूज़ कर रही हूँ, ओनली 1 पैकेट। आई एम नॉट मिक्सिंग मोर क्ले। उतने पूरे को बिकॉज जो हमने मिक्स कर दिया उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, तो उतना हम कंज्यूम कर लेंगे। इस तरह से आप शार्प ऑब्जेक्ट के साथ में कैसे भी टेक्सचर्स दे सकते हैं, आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम मेटालिक कलर्स फिल करेंगे तो ये टेक्सचर्स हमारे हैं वो बहुत सुंदर लगेंगे, क्लियरली विजिबल होंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो उसको प्लेन भी रख सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। अगेन हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। स्टिल थोड़ा सा कॉइल हमारे पास बाकी बचा, तो वील कंज्यूम दैट ऑल्सो। बाकी के पार्ट में भी इसी तरह से आप टेक्सचर दे देंगे। जितना भी अभी हमारा क्ले जो है वो सेमी ड्राई में है, इसके बाद में हम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी करना है ड्राई होने से पहले पहले आपको टेक्सचर देना होगा। ड्राई होने से पहले जो भी आपको फाइनल शेप देना है वो आप दे दोगे, बिकॉज सूखने के बाद में ये बिल्कुल स्टोन की तरह जो है फिक्स हो जाएगा। उसको आप बाद में कर्व नहीं कर सकते हो, बाद में आप डिज़ाइंस जो हैं वो शार्प एजेस के साथ में नहीं दे सकते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। कोई अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट। इसी के साथ हमारा ये मास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट थोड़ा सा कॉइल जो बचा है इसको भी हम नीचे चिन एरिया पे
लगा के इसको फिक्स कर देंगे। आप चाहो तो सी के स्ट्रक्चर में लगा सकते हो, राउंड स्ट्रक्चर में लगा सकते हो, आप चाहो तो कैसा भी इसको मोल्ड कर सकते हो। सो मैंने इन्वर्टेड वी की स्ट्रक्चर में ग्लू लगाया और इसको इस तरह से फिक्स कर रही हूँ, बिकॉज़ इतना सा ही बचा है तो उसको पूरे को मैं यूज़ कर रही हूँ। सो सिमिलरली इसको भी फिक्स कर दिया मैंने और इसके ऊपर भी अब मैं टेक्सचर्स दे दूँगी। जितने भी मैंने कॉइल्स लगाए हैं उस पूरे के ऊपर मैंने हल्के हल्के इम्प्रेशंस दे दिए हैं नाइफ़ के साथ में। और लिप्स के अंदर भी मैंने एक लाइन जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट के साथ में वो भी लगा दी है, सो दैट दोनों अपर लिप और लोअर लिप है वो क्लियरली हमें विजिबल हो जाए। सो इस तरह से हमारा दोनों मास्क्स जो हैं मेल फीमेल वो रेडी होगी। यहाँ पे भी अगर आपकी कॉइल बचती है तो आप और वर्क कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है, मैंने अभी ब्लैक एक्रेलिक पेंट से इन दोनों को कम्प्लीटली आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सारा जो है ब्लैक कलर से कवर कर दिए विथ सिंगल कोट। आप चाहो तो 2 कोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉटल, उसके अकॉर्डिंग। सो मेरी जो बॉटल थी वो प्रिंटेड थी, सो मैंने अभी सिंगल कोट ही किया है बिकॉज उसमें से कुछ भी नीचे के प्रिंट्स जो हैं वो विजिबल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज़ आप कलरिंग इसको कलरफुल भी बना सकते हैं, आप नियॉन थीम में भी कलर कर सकते हैं। सो मैंने जो पहले बनाया था वो बहुत ही कलरफुल था, सो अभी मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना है, इसलिए मैं सिर्फ मेटालिक कलर्स ही इसमें यूज़ करने वाली हूँ। सो मेटालिक गोल्डन कलर मैंने लिया, आप चाहो तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो लिक्विड मेटालिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। सो गोल्डन अब नेक्स्ट स्टेप है, कॉइल वर्क मैंने गोल्डन से किया, कॉपर ब्रोंज कोई सा भी शेड ले सकते हो जो भी आपके पास हो। बाकी का काम मैं कॉपर कलर से कर रही हूँ, जिसमें आईब्रोज हो गए, नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, प्लस क्राउन का कुछ पार्ट जो प्लेन है उसको मैं कॉपर कलर से कवर करने वाली हूँ। सो ये जो छोटे छोटे थिन पार्ट्स हैं उसको आपको थिन ब्रश के साथ में करना है। सो आप देख सकते हैं, आप चाहो तो आइज़ के लिए मुस्टैचेस के लिए सिल्वर मेटालिक भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं यूज़ किया है, सो मैंने गोल्डन और कॉपर कलर ही यूज़ किया है बिकॉज़ अभी मुझे इसकी डिज़ाइनिंग के लिए और इसके क्राउन के लिए 2 शेड्स और यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं करना है। ग्रीन कलर मैं कर रही हूँ लीव्स के ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो पर्ल मेटालिक कलर बिकॉज़ उसके अंदर मेटालिक के साथ में प्लेन करेंगे तो उसका इतना ग्रेस नहीं आएगा, सिंस मुझे इसको सारा मेटालिक शेड्स में करना है। सो आइज़ के अंदर मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है, नीचे की जो खाली स्पेस हमारे पास बची थी उसके अंदर भी मैंने मेटालिक कलर जो है वो फिल कर दिया है, सो दैट जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं इनके फेसेस के ऊपर वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, वो भी मैंने मेटालिक शेड्स यूज़ किए हैं। नेक्स्ट स्टेप है थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना है, आप चाहो तो मिरर्स लगा सकते हो, स्टोन्स लगा सकते हो, बीड्स लगा सकते हो, कैसे भी। सो मेरे पास ये कुछ स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी स्टोन की जो कि क्राफ्ट में हम यूज़ करते हैं, सो उनको ही मैंने फिक्स कर दिया है। नाउ लास्ट स्टेप है, मैं इसको वार्निश करूँगी और हमारे मास्क जो है वो रेडी टू यूज़ है। सो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।